दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल आ गया होगा कि अगर आपकी 10वीं कक्षा आपने पूरी की है और आप अगर 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं या फिर डीएड बीएड स्कूल कॉलेज जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम क्या करें, कि ये स्कूल पढ़े या फिर कोई एक साइड बिजनेस करें। साइड बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो दोनों में से हम कौन सा काम करेंगे। ये मन में अगर आपका सवाल आया हो तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके अंदर का। क्योंकि दोस्तों मेरी 12वीं जो है साइंस हो चुकी है और वहाँ पर से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको करना क्या है, एक सही डिसीजन आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद फिर भी और भी लोगों की वीडियो देखिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। इसमें कोई मतलब मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता है, समझ लीजिए कि मैं 90% बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। तो बाकी सब आपका जो है परिसर है उसके ऊपर मैटर करता है कि वो आगे क्या होने वाला है। मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए एक मेरे दोस्त का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। तो एक दोस्त मेरे पास आ गया, तो दोस्त की फैमिली में सबसे पहले कौन कौन रहते हैं और उनकी परिस्थिति कैसी है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। मेरा दोस्त क्या करता है कि उसकी 10वीं कक्षा पूरी है और वो कर रहा था 11वीं। तब उसने मुझसे आके पूछा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसकी एक आपको उसकी परिस्थिति बताता हूँ कि उसके घर के अंदर कैसी हालात है। ये सब कुछ जो चीजें हैं वो मैटर करती है आपकी हालात के ऊपर, कि आपको स्कूल करना है क्या बिजनेस करना है। देखिए, उसके घर में क्या रहता है, एक माँ रहती है, एक बाप रहता है और दो बेटे, यानी कि मेरे पास जो दोस्त आया था उसका एक भाई। तो ये 4 लोग एक ही कुटुंब में रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए उनकी परिस्थिति में बताता हूँ। उसके जो बाप को जो है वो पैरालिस हो चुका है, माँ जो है बाहर से कमा के घर चलाती है और इन दोनों बेटे के पास कुछ काम नहीं है। एक जो है 11वीं 12वीं में पढ़ता है, 11वीं या फिर 12वीं, कुछ मैं कंफर्म नहीं, 11 12वीं में पढ़ता है, और एक जो है वो 9वीं कक्षा में है। ठीक है, 9वीं कक्षा में। तो अभी जो मेरे पास ये जो बड़ा वाला बेटा है, तो उसके पास जो है वो मेरे पास आया और पूछा कि हमें अभी एक्चुअली करना क्या चाहिए, मतलब सही डिसीजन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इस फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है, जो स्थिति है, वो बहुत ही बिकट है। तो देखिए, एक औरत सिर्फ काम पे जा रही है, तो एक दिन का हाजिरी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये होगा। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये मिलता है, लेकिन मैं 200 रुपये मान के चलता हूँ। तो महीने के कितने हुए, 6000 रुपये। अभी इसका बाप भी पैरालिस है, तो इसके लिए भी महीने का 2000 रुपये खर्चा है, जो कि दवाई गोलियों का है। तो अभी मुझे बताइए कि ये जो औरत है कमा के अपने 2 बेटन को और एक बाप को, मतलब इन बेटों के बाप को कैसे करेगी। अभी सास ससुर तो इनके पास है ही नहीं। ठीक है, अभी इनके लिए सही डिसीजन क्या है। मैंने बोला सही डिसीजन आपके पास एक ही है, झट से आप कॉलेज छोड़ो और एक बिजनेस स्टार्ट करो। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों इनके पास कोई परिस्थिति नहीं है। इनको एक तो बेटे को पढ़ाने की परिस्थिति नहीं है, और मैं कहूंगा कि होगी भी, अगर परिस्थिति हो तो ये पढ़ सकता है, लेकिन कितनी परिस्थिति बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी परिस्थिति नहीं है। इनके पास अगर मिडिल क्लास की भी फैमिली है तो इसको पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ऐसा जरूरी नहीं कि लाइफ में आप सिर्फ नौकरी करके ही कमा सकते हैं, तो बिना नौकरी करे भी आप बिजनेस करके भी वो नौकरी वाले से भी आगे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे बताइए, एक औरत महीना 6000 कमा रही है, तो बरस के कितना कमा रही है, 70-80 हजार रुपए कमा रही है। तो घर खर्चे के लिए 50,000 जा रहे हैं, तो 20,000 रुपए सेविंग रह रहे हैं। तो अभी इसको पढ़ाने की जैसी इसके पास परिस्थिति नहीं है। अभी दोस्तों हम इसको पढ़ा भी लेते, ये इस मेरे दोस्तों को पढ़ा भी लेते, लेकिन पढ़ाने के बाद पैसा कितना सारा बर्बाद होगा, और दूसरी बात वक्त बहुत चला जाएगा। अभी उसको मुझे बताइए 11वीं करना है, 12वीं करना है, फिर 13वीं 14वीं 15वीं, फिर डीएड, फिर बीएड, कब नौकरी लगेगा, जब ये बूढ़ा होगा तब लगेगा। तब तक घर का जो है खर्चा कैसे चलेगा। अभी मुझे बताइए, नौकरी लगेगा तब तक कहाँ पर 20,000 का नौकरी लगेगा, जाके कहाँ पर, यहाँ पे पुणे में रहेगा, तो पुणे में 10,000 रुपये ये जो घर भाड़े के लिए चला जाएगा, तो 10,000 में क्या सेविंग करेगा और अपनी बीवी को क्या खिलाएगा और कैसे चलेगा, इसका घर कैसे चलेगा, मुझे बताओ। तो मैंने उसको बोला कि आप बिजनेस कर लो, तो उसको मोटर वेल्डिंग का काम सिखाया, तो वो 1500 रुपये कमा रहा है, और वो महीने के लगभग 10-20 हजार रुपये आराम से कमाता है। और इतने पूरे जो पैसे ना ही उसको किसको भाड़ा देना है, कुछ नहीं, तो जो भी है जितने पैसे अपनी जेब में जाते हैं। अभी माँ 6000 रुपये कमा रही है, ये 20,000 कमा रहा है, तो महीने के 30,000 रुपये घर के अंदर आ रहे हैं। तो अभी इसके खर्च जो है बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन ये जो 30,000 उसको कमाने के लिए नौकरी को जाना पड़ता था, और इसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा कितना, लगभग पूछो मत, इतना वेट करना पड़ेगा, 5 साल का वेट करना पड़ेगा उसको, मतलब आसान बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जिसकी परिस्थिति है कि घर की जो परिस्थिति विकट है, यानी कि अभी फिलहाल आप ये चाहिए कि लगभग घर के अंदर 200 रुपए हो या फिर 300 रुपए हो,
तो अभी जरूरत है आपको पैसों की, तो झट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ाई के पीछे नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी तो आप होशियार नहीं है, तो पढ़ाई के पीछे क्यों पड़े हो? तो पढ़ाई कौन करना चाहिए? जो 100 लोगों में से पहले जो 10 लोग होते हैं, टॉप में होते हैं, वो उनका काम है, हमारा नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम भी हो जो है आगे जा सकते हैं, नहीं हम जो है वो आगे भी जा सकते हैं। कोई ऐसा भी विद्यार्थी रह सकता है कि जो लिखने पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन वो आगे से आगे बहुत आगे एकदम जबरदस्त जॉब लग सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चांस किसका होता है? जो पहले 100 लोग जो हैं वो उनका चांस होता है। तो 100 लोग में तो अब आपका नंबर आता नहीं है, और फिर आप ऊपर से सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप झट से, एक बिजनेस वाला भी बहुत ज्यादा कमा सकता है। तो इसके ऊपर एक आगे वीडियो बना देंगे हम कि नौकरी बेस्ट है कि बिजनेस बेस्ट है। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। तो ये सब मैटर करता है आपके घर की परिस्थिति के ऊपर। अभी आपकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके घर के अंदर 3 भाई लोग हैं और एक माँ है और एक बाप है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आपका अभी ये माँ बाप तो हो गए, ठीक है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है वो ज्यादा कमा रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है या फिर नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बेटा ज्यादा कमा रहा है, तो इन 2 बेटों को चांस है कि ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा बेटा कमा रहा है और माँ बाप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, खेती के अंदर हो चाहे कहाँ पर जाके हो। तो फिर ये 2 बेटा लोग हम क्या कर सकते हैं, कमा के दे सकते हैं। लेकिन आपके घर में अगर परिस्थिति खराब है, एक ही बेटा हो, माँ बाप हो, एक बहन हो, तो बहन की शादी करके तो चली जाएगी, माँ बाप हैं और एक सिर्फ बेटा है, तो इस बेटे को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करे, और कहां से ना कहां से हर रोज 200 या फिर 300 कम से कम लेके आए, क्योंकि हमारा घर चलाना जरूरी है। बिजनेस वाले भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे पंचर निकालने वाला दिन का 500 से लेकर 1500 2000 तक आराम से कमा सकता है। अगर एक गाड़ी की 2 पंचर निकाला उसने, तो 40 80 रुपए हो गए। ऐसे 6 गाड़ियों के पंचर निकालेगा तो 300 रुपए बन गए, और उसको महीने का खर्चा कितना होगा? वहां पर ज्यादा अच्छे खुली की या फिर अच्छी दुकान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, काम पर भी चलेगा, और उसका खर्चा सिर्फ 1000 रुपए भाड़ा रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दिन के अगर उसने 300 रुपए भी कमा लिए, तो महीने के 10,000 कमा लिए, 10,000 में से 1000 रुपए चले गए अपनी दुकान के लिए, तो बाकी जो है 9000 रुपए प्रॉफिट है। अगर उसके साथ में कुछ सामान बेचा उसने, टायर, ट्यूब, बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर उसने वो भी बेचा तो उसका भी एक लगभग 2-3 हजार रुपए इनकम बढ़ के आ जाएगा, जिससे हमारा जेब का जो खर्चा है वो भी चलेगा, और हमारा दुकान भाड़ा जो है वो भी जाएगा। तो ऐसा है। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको आप कम मत समझना, और नौकरी करेंगे तो नौकरी करने के बाद मान लो कि आपको 40,000 पगार आ भी गई, तो आप जो है नौकरी आपको घर पे बैठ के नहीं है, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा बड़े शहर में, जैसे कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़े शहर में जाना पड़ेगा। अभी आपकी शादी होगी तो एक खुली तो नहीं चलेगी, क्योंकि मेहमान वगैरह आएंगे, कभी लड़की का बाप आएगा, कभी लड़की का दादा आएगा, कभी कोई आएगा, तो उसके लिए आपको 2 तो खुली चाहिए। तो 2 खुली के लिए, एक खुली के लिए अगर मान के चलते हम कि 2000 रुपए भाड़ा है, कम से कम 2000 होता नहीं है, तो एक खुली के लिए 2000 भाड़ा मान के चलते हैं, तो 2 खुली का कितना हो गया? 4-5 हजार रुपए के आगे गया, और 4-5 हजार और लाइट बिल आ गया, उसमें पानी पट्टी आ गया, या फिर वहां पर अगर कुछ सिटी में रहते हैं तो बहुत सारे वो गार्ड का चार्ज वगैरह है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि 10,000 ऐसे ही चले जाते हैं। अपने भला ऐसा भी हो कि अपना खुद का जो घर है अच्छा हो, मकान कहीं पर अच्छा हो, यानी कि हमारे जो गांव है, हम अगर नौकरी जो है हम अपने गांव में तो नहीं करें, बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो बड़े शहर में जाएंगे तो खुद का घर होते हुए भी हमें दूसरों के घर में रहना पड़ेगा, वहां पे आपके 10,000 एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो 10,000 एक्स्ट्रा इसके लिए चले जाएंगे, तो बाकी जो 10,000 है तो वो घर खर्च के लिए चले जा रहे हैं। तो ऐसे अभी इतने में तो घर भाड़ा, लाइट बिल सब कुछ हो गया, तो अभी घर भी तो चलाना पड़ेगा। सिटी में है तो सिटी में तो 10,000 रुपए खर्चा ऐसे ही होगा, टमाटे, बटाटे, मिर्ची, लवंग वगैरह, अदरक, बिरयानी, अमका, फलाना ढमका, ये सारी चीजें 10,000 चली जाएंगी, जेब खर्च वगैरह, ठीक है। तो कितना सेविंग हुआ? 20,000 रुपए, और एक साल की कितना हुआ? 2,40,000 रुपए। तो ये भी तो इतना कमा रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के। तो मैंने कहा ना कि 20,000 रुपए कमा सकता है, तो मेरा दोस्त कमा रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर वो दिन का 500 रुपए भी कमाता है मोटर रिवाइंड करके, तो एक साल की मतलब एक महीने के 15,000 हो गए, तो 18-20 हजार आराम से, तो बरस के तो 2 लाख रुपए हो गए, तो कोई खर्चा भी नहीं है उसको, ठीक है।
ऐसी बात है। इसीलिए अगर आपके पास वक्त नहीं है तो जरूरी है आप कहीं पर से 200 या 1500 कहीं पर से भी लेके आए, तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस भी ऐसा स्टार्ट करो कि अपने खुद के दम पर चले और ज्यादा प्रॉफिट देने वाला हो और कम से कम खर्चे में चालू हो। कम से कम खर्चे में कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? सलून कहते हैं, सलून जो कटिंग दाढ़ी करने वाला, भी मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, बाल बहुत बढ़ गए, तो ये सलून वाला, तो ये भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। पंक्चर वाला, ये भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। मोटर रिवाइडिंग वाला, मोटर रिवाइडिंग वाला इतना पैसा कमा सकता है कि कम से कम महीने के 15,000 और ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाएगा तो 1 लाख रुपए कमा सकता है मोटर राइडिंग वाला। और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। तो मैंने अब एक आदमी का मैंने बिजनेस देखा कि वो बोल रहा है कि फूल ले आना है, हमें जाके कहीं पर मार्केट से फूल लेके आना है और उसको बना के बेच देना है। तो लगभग अगर हट, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे, हट, कहां पर था मैं? हाँ, फूल लेके आके वो फूल बनाता है, मतलब फूल का जो छोटा सामान मिल जाता है उसको लाके हमें घर पे बनवा है। तो आप अगर 20,000 का सामान लेके आएंगे और उसको बेच देंगे तो लगभग 20,000 में 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो कितना प्रॉफिट हो गया? अभी का आता है, जब हम मेले में जाते थे जंपिंग जपक आता है, जंपिंग जपक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जंप लगाते हैं, अगर वो भी हम लगाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आगे बढ़े, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आगे आप पढ़ सकते हैं। आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपको पैसे पीछे से देने वाला कोई तो चाहिए, क्योंकि वो पढ़ना आसान नहीं है, बहुत सारा खर्चा आता है। अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि आप कहीं पर से भी कुछ ना कुछ पैसे कमा के लाना चाहिए आपको, तो फट से आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं एक बात भूल गया, वो बताने के लिए मैंने फिर से हमारे स्टूडियो के अंदर में आ गया। तो दोस्तों वो बात ये है कि आपको बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, तो इसके अंदर आपकी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, कम से कम आपकी 10वीं कक्षा होनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपकी अगर सिर्फ 9वीं हो चुकी है या फिर 8वीं हो चुकी है तो आपका लाइसेंस नहीं निकलेगा। आपके पास अगर बिजनेस हो, ज्यादा पैसा भी हो, तो लाइसेंस नहीं है तो फिर क्या काम का? ठीक है। इसी तरह पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन लाइफ में ज्यादा क्या करना है उस बात को थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन 10वीं कक्षा तक, 11वीं 12वीं अगर आपके पास समय है तो पढ़े तो और भी बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी नॉलेज होते हैं। लेकिन 11वीं 12वीं वहां पर से आगे 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19 20 इंजीनियरिंग अमक्का फलाना ढिमक्का अगर आप होशियार नहीं है तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है। तो पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई जरूरी के बिना बिजनेस वगैरह ये सारा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, इंग्लिश भी तो पढ़नी आनी चाहिए, तो आगे कुछ बिजनेस में हम अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।